दशरथ जी चित्रकूट पहुँचने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि से जिसे और भरद्वाज जी से मिलकर के वाल्मीकि जी ने बताया कि भाई जो चित्रकूट के वास करने के लिए मैंने बोला था, तो वहीं पर श्री रामचंद्र जी आपको वहीं चलिए। और आगे की कथा, वहाँ लक्ष्मण सीता से कौशल के सप्ताह चित्रकूट की कुटी के द्वारे रहे विराज। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर उसका दे रहे थे रघुवर रघुराज। कहते थे प्रेम है बड़ी चीज, संसार का इस पर जीवन है, लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। यहाँ चित्रकूट का बता रहे हैं कि चित्रकूट की में कुटी बना करके श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित वहाँ पर वास कर रहे थे, वनवास समेत आ रहे थे। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर उसका दे रहे थे रघुवर रघुराय। और प्रेममयी ने जो है श्री रघुराज जी से किसी ने प्रश्न किया, उसका श्री रघुनाथ जी उत्तर दे रहे हैं। कहते थे प्रेम है बड़ी चीज, संसार का इस पर जीवन है, लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। कहते हैं प्रेम बड़ी चीज़ है, संसार का में जो जीवन है प्रेम पर ही आधारित है, और लाता है प्राणी इसे साथ में, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। जन्म के साथ ही इसको प्रेम मिल जाता है। बच्चा पैदा होता है तो हंसता है, रोता है, वो प्रेम के वशीभूत होता है। ईश्वर उपरांत महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निस्संदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। ईश्वर के उपरांत अगर कोई महान वस्तु गिनी जाती है, यदि कोई समझी जाती है, तो निस्संदेह वो प्रेम ही है। निस्संदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों की तो राय है यार, जब प्रेम में कोई खेद नहीं तो प्रेम ही अपना ईश्वर है, ईश्वर और प्रेम में भेद नहीं। कुछ लोगों की तो राय ये है, जब प्रेम में कोई खेद नहीं होता तो प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ईश्वर का स्वाभाविक गुण ऐश्वर्य, ईश्वर का स्वाभाविक गुण और ऐश्वर्य प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में है ईश्वर। ईश्वर का स्वाभाविक गुण और ऐश्वर्य प्रेम के भीतर ही है, तो कह सकते हैं कि ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। ये श्री रामचंद्र जी जवाब देना समझा रहे हैं। दूर नहीं है इस जगह से प्रेम के मुख्य स्थान का नाम है आत्मिक प्रेम, दूर नहीं इस जगह से परमात्मिक प्रेम। प्रेम का मुख्य स्थान का नाम आत्मिक प्रेम है, और दूर नहीं इस जगह, और परमात्मिक प्रेम जो है इससे, इस जगह से दूर नहीं है। उस जगह से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय और विषयों से घिरकर शारीरिक प्रेम कहता है। इस जगह से जब ये गिर जाता है, प्रेम पतित हो जाता है, इंद्रिय से और विषयों से घिर करके वो शारीरिक प्रेम बन जाता है। लेकिन है प्रेम पवित्र चीज़, इसको यह दर्जा खलता है, तो अपनी उसी जगह जाने को बारंबार मचलता है। लेकिन प्रेम एक पवित्र चीज़ है, उसको ये शारीरिक प्रेम का दर्जा खलता है, और जो प्रेम वासना से होता है, इंद्रिय और विषयों से घिर जाता है, वो प्रेम खलता है इसको। वह अपनी उसी जगह पाने और अपनी उसी स्थान को पाने के लिए बारंबार चलता है। पर सीधी राह बड़ी मुश्किल इसलिए चला, कुछ चक्कर से रास्ता मिलता है भूले को गारहस प्रेम के भीतर से। पर सीधी राह बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए चला कुछ चक्कर में चला, रास्ता मिलता है भूले को, रास्ता मिलता है गारहस प्रेम के भीतर से। गृहस्थी में जब रम जाता है तो गारहस प्रेम के भीतर कुछ उसको रास्ता मिलता है। गारहस प्रेम से उन्नत हो जब जाति प्रेम में आता है, तब साफ रास्ता मिलता है, झट देश प्रेम पा जाता है। गृहस्थी के प्रेम से जब उन्नत होता है तो जाति प्रेम मतलब समाज के प्रेम में बनता है, और उससे उसको साफ रास्ता दिखता है, तो झट वो जो है फिर देश प्रेम में बन जाता है। आगे फिर उस प्रेम में जब प्रगति प्रेम में धाया है, तो अपना आत्मिक प्रेम वही इतने चक्कर से पाया है। आगे फिर वही जो है गृहस्थी का प्रेम, फिर समाज जाति का प्रेम, फिर देश प्रेम से विश्व प्रेम से फिर प्राकृतिक प्रेम में धाया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वही इतने चक्कर से पाया, तब उसके बाद उसको आत्मिक प्रेम मिलता है, इतने चक्कर में आने के बाद। श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं। प्राकृतिक प्रेम के दर्जे में हालत अजीब हो जाती है, समृद्धि शांति हो जाती है, सुंदर सब वस्तु दिखलाती है। प्राकृतिक प्रेम का जो दर्जा होता है उसमें हालत आदमी की अजीब हो जाती है, और समदृष्टि बन जाती है उसको शांति मिल जाती है, और हर वस्तु उसको तो सुंदर दिखाती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद की धारा बहती है, वाणी अपने व्यापक स्तर में गा गा कर यही कहती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद की धारा बहती है, और वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा करके कहती है, सृष्टि में सब है एक समान, श्याम गौर मैले या कजले, छोटे बड़े नीचे
या ऊंचे। सृष्टि में सब एक समान होते हैं। श्याम गौर मैले या उजले हों, छोटे बड़े नीचे ऊंचे हों, सब एक समान हो जाते हैं। निर्धन या धनवान सृष्टि में सब हैं एक समान। हाथी चाहे चोटी हो, हाथी हो चाहे चींटी हो, जड़ या चेतन कोई भी हो, क्या जल क्या पाषाण, सृष्टि में सब हैं एक समान। चाहे वो हाथी हो या चींटी हो, जड़ हो या चेतन हो, कोई भी हो, क्या जल हो क्या पाषाण पत्थर हो, सृष्टि में सब एक समान होते हैं। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय हनुमान जी, जय सीता जी मैया, जय दशरथ नंदन हनुमान दशरथ जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनौड़िया है, मैं भदोही नगर से हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 98 398 11 250 है। इस पर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपको बड़ी कृपा हो। जय श्री